नमस्कार प्यारे साथियों, राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो साथियों, इस क्लास में हम 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो साथियों, इस क्लास को हमें पूरा देखना है साथियों। अगर इन 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न सही कर लेते हो तो समझो आपकी बहुत ही शानदार तैयारी है साथियों। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है बाड़मेर, चौथा है गंगानगर। जी हाँ दोस्तों, आपका सही जवाब है बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, जिसे जंगल प्रदेश के रूप में भी जाना जाते हैं साथियों। किसे? बीकानेर को। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। वो आगे का प्रश्न, राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों, पहला ऑप्शन है 8 मार्च 2008, दूसरा है 24 फरवरी 1970 या 31 जुलाई 1997 या 2 अक्टूबर 1986। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन राइट साथियों, 24 फरवरी 1970। जी हाँ दोस्तों, तो 24 फरवरी 1970 को राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई थी साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा पहला ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन कन्हैयालाल मित्तल, दूसरा है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, तीसरा है गोकुलभाई भट्ट, चौथा है मीठालाल व्यास। जी हाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल सही जवाब गोकुलभाई भट्ट। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? गोकुलभाई भट्ट। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपका सही जवाब होगा 30। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन उत्तरी भाग में, दूसरा है पूर्वी भाग में, तीसरा है दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका दक्षिणी भाग में। जी हाँ दोस्तों, जहां पर भील जाति जो अधिकतर निवास करती है, कहां पर? दक्षिणी भाग में। तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्य में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन गन्ना से या कपास से या तंबाकू से या जोजोबा से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका कपास से। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन 1919, दूसरा है 1924, तीसरा है 1905 या उक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, उक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन जसवंत सिंह, दूसरा है अजीत सिंह, तीसरा है अनूप सिंह, चौथा है मोटा राजा उदय सिंह। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका अनूप सिंह। जी हाँ दोस्तों, तो तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, जो जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। कौन सा शासक? अनूप सिंह शासक। जी हाँ दोस्तों,
आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन चौथा या पांचवा या छठा या सातवां। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका तीसरा ऑप्शन राइट साथियों, छठा स्थान है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, छठे चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई। किस चुनाव में? छठे चुनाव में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, सामूहिक जोर के स्थान को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन बयासा का थान या पतिव्रता स्त्री का थान या जीजी का थान या सती जी का थान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ऑप्शन राइट साथियों, बायासा का थान। जी हाँ दोस्तों। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ साथियों। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, इस क्लास को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों। आगे का प्रश्न, मंत्रियों की हवेली किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन जैसलमेर, दूसरा है चूरू, तीसरा है सीकर, चौथा है झुंझुनू। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चूरू ऑप्शन राइट साथियों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। जहां पर मंत्रियों की हवेली स्थित है साथियों, कहां पर? चूरू में। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किस संगीतज्ञ को ज्योति मोती के नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन मेवाराम या मोतीराम, ज्योतिराम या जय सिंह या जयराम। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका मोतीराम ज्योतिराम। जी हाँ दोस्तों, दूसरा ऑप्शन राइट साथियों, जिसे ज्योति मोती के नाम से भी जाना जाता है साथियों। किसे? मोतीराम ज्योतिराम को। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में भविष्य में कौन सी क्रांति ज्यादा सफल प्रमाणित होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन नीली या श्वेत क्रांति या हरित क्रांति या भूरी क्रांति। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका श्वेत क्रांति। जी हाँ दोस्तों, जो ज्यादा सफल प्रमाणित होगी साथियों। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, राजस्थान में सिंचित भूमि पर सीलिंग की मात्रा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन 30 हेक्टेयर या 4.25 हेक्टेयर या 60 हेक्टेयर या 7.28 या 10.93 हेक्टेयर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, 7.28 या 10.93 हेक्टेयर। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, गंगाबाई नामक स्वतंत्रता सेनानी ने किस प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन नाथद्वारा, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है जयपुर, चौथा है मारवाड़। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका नाथद्वारा। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक प्राचीन लिपिमाला का प्रथम भाग 1894 में किसे समर्पित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, पहला ऑप्शन कर्नल जेम्स टॉड या मुंशी देवी प्रसाद या पंडित गंगा सहाय या रामनाथ रतनु। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका कर्नल जेम्स टॉड। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को ब्रिटिश सरकार ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी थी साथियों। किसे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। कौन सी सरकार ने? ब्रिटिश सरकार ने। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिलानी माता किस क्षेत्र की देवी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन अलवर या जैसलमेर या डूंगरपुर या बाड़मेर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका अलवर। जी हाँ दोस्तों, जहां पर जिलानी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है साथियों। कहां पर? अलवर में। जी हाँ साथियों। तो साथियों, इसमें और भी बता दूं कि डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, 9 शेर
नौशेर खां नीति सुधा नामक ग्रंथ फारसी पुस्तक तौक़ीत केसर का हिंदी अनुवाद है। यह अनुवाद मुंशी देवी प्रसाद द्वारा कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला ऑप्शन 1869 या 1890 या 1885 या 1895। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1879। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। जी हाँ साथियों, तो साथियों जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार है तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। वह 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक दीवान बहादुर हरविलास शारदा द्वारा रचित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह की जीवनी। जी हाँ दोस्तों, जो दीवान बहादुर हरविलास शारदा द्वारा रचित नहीं है साथियों। तो साथियों ये तीनों जो शारदा बहादुर हरविलास शारदा द्वारा रचित है साथियों। कौन सी पुस्तक है? पहली महाराणा कुंभा महाराणा सांगा की जीवनी, दूसरा है हिंदू सुपरस्टिशि अजमेर या हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी है श्यामजी कृष्ण वर्मा की जीवनी। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न। तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्ति होती है साथियों। तो साथियों जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, व इस क्लास को लाइक कीजिए। तो साथियों आपके लिए आवश्यक सूचना है, इन सभी क्लासों की अगर पीडीएफ चाहिए तो साथियों राम ज्ञान धारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों, से ज्वाइन कीजिए साथियों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।